गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत से संबंधित फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट अभी आना बाकी है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन नगरों की किलेबंदी अथवा उन्हें प्राचीर युक्त करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ए. शत्रुओं के शक्तिशाली आक्रमणों से नगरों की सुरक्षा। ऑप्शन बी. बाढ़ से नगरों की सुरक्षा। ऑप्शन सी. लुटेरों से सुरक्षा। ऑप्शन डी. उपर्युक्त ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। क्या आंसर होगा? ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों के किस बाह्य देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे? ऑप्शन ए बहरीन। ऑप्शन बी ईरान। ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। ऑप्शन डी मिस्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मामले में हड़प्पा कालीन सभ्यता में समरूपता या एकरूपता नहीं है? ऑप्शन ए तौल और माप। ऑप्शन बी खाद्यान्न फसलें। ऑप्शन सी अंत्येष्टि पद्धति। ऑप्शन डी उपर्युक्त ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए एलम। ऑप्शन बी ओमान। ऑप्शन सी बहरीन। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन नगरों पर शासन करता था? ऑप्शन ए राजा। ऑप्शन बी पुरोहित राजा। ऑप्शन सी पारियों का अल्पतंत्र। ऑप्शन डी शासन व्यवस्था का अज्ञात है। शासन व्यवस्था क्या है? अज्ञात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शासन व्यवस्था अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य सर्वाधिक सक्रिय व्यापार किस काल में होता था? ऑप्शन ए 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी 2480 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2350 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मान्यता के अनुसार हड़प्पा प्रवेश द्वार नगर था। इस श्रेणी में किन दो अन्य हड़प्पा कालीन नगरों को रखा जा सकता था? ऑप्शन ए नहीं होगा, ये 1 2 3 होगा। 1 मोहनजोदड़ो। 2 राखीगढ़ी। ऑप्शन 3 धौलावीरा। ऑप्शन 4 सुक्ता कांगेडोर। इसे मैच कराते हैं कूट के द्वारा, देखते हैं। 1 और 2, ये 2 और 1 है। 1 और 2, 2 और 1, 3 और 4, 2 और 3। इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? ये आप सही कर लीजिएगा, ये 2 और 1 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का विशालतम भवन था? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। ऑप्शन बी अन्नागार। ऑप्शन सी दरबार कक्ष या स्तंभों से युक्त हॉल। ऑप्शन डी कॉलेज या भवन। इसका राइट आंसर होगा अन्नागार। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा कालीन मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए एक श्रृंगी बैल, ऑप्शन बी वृष, ऑप्शन सी गैंडे का सींग वाला गैंडा जो होता था, संयुक्त या मिश्रित पशु। इसका राइट आंसर है एक श्रृंगी बैल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो एवं कुनाल की समान विशेषता क्या थी? चारों स्थान पाकिस्तान में स्थित थे। ऑप्शन बी चारों से बहुमूल धातुएं एवं अर्ध बहुमूल पत्थर प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी चार विशाल नगर थे। ऑप्शन डी चारों नगर योजनाएं एवं भवन निर्माण विधि समान थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चारों से बहुमूल्य धातुएं एवं अर्ध बहुमूल पत्थर प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन ए सुरकोटड़ा से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से, ऑप्शन डी मांडा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में दाहिनी ओर से दो दिशाओं से एक दूसरे को काटते हुए हल से जुताई के खेतों में चिन्ह मिले हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि इसका ऑप्शन ए वर्ष में केवल फसल उगाने के लिए उपयोग किया जाता था, ऑप्शन बी वृक्षों को उगाने के लिए अपनाया जाता था, ऑप्शन सी एक ही खेती में दो फसलों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ऑप्शन डी फसलों की अदला बदली के लिए उपयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा एक ही खेत में दो फसलों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। एक ही खेती में दो फसलों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों की नाव पर आधारित मकानों की दीवारों के निर्माण की अद्भुत विशेषता किस संस्कृति में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए झुकाड़, ऑप्शन बी कायथा, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी आहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध नहीं है? मेहरगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी धातु कर्म विज्ञान, ऑप्शन सी कुबड़दार बैल के मिट्टी के खिलौने, ऑप्शन डी चावल की खेती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चावल की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 3000 ईसा पूर्व की किस बस्ती से आयताकार रूपरेखा वाला सुनियोजित प्रारूप देखने को मिलता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमरी, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी रहमान ढेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रहमान ढेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की खेती करने का सबसे प्राचीन परमाणु नहीं होगा, पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ प्रमाण होगा, प्रमाण या प्रमाणिक होगा, प्रमाणिक साक्ष्य, प्रामाणिक साक्ष्य, ठीक है, परमाणु नहीं होगा। प्रामाणिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी कोलडीहवा, ऑप्शन डी कुड़ाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलडीहवा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोलडीहवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हड़प्पा कालीन नगर की एक अद्भुत विशेषता है नगर प्राचीर के बाहर चौड़ी और गहरी खाई तथा इन दोनों के मध्य एक चौड़ी पट्टी थी। ये कौन सा नगर था? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस स्थल से सोने घिसने के निशानों से युक्त कसौटी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावटी। बनावटी नहीं, ये भी क्या है? बनावली। क्या है? बनावली। मिसप्रिंट है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए चौपानी मांडा से, या चौपानी मांडा, कहीं कहीं हमें चौपानी मांडा भी मिलता है बुक्स में, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें भी हमें कभी कभी मिलता है चौपानी मांडा, ठीक है, और कभी कभी हमें मिलता है चौपानी मांडा। इसे आप जो ऑप्शन में हो उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन डी कोलडीहवा, ऑप्शन डी कोलडीहवा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। ये आप देख लीजिएगा, ये जो कोलडीहवा लिखा है ऐसे लिखा जाएगा। ये मिसप्रिंट है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा चौपानी मांडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के दो टुकड़ों को पीट कर व जोड़कर जोड़दार संयुक्त धातु पात्र बनाने की तकनीक का किस युग में विकास हुआ? ऑप्शन ए प्रारंभिक हड़प्पा, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी विकसित हड़प्पा, ऑप्शन डी परवर्ती हड़प्पा युग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परवर्ती हड़प्पा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन उद्योग विलुप्त हो गए? ये विलुप्त नहीं होगा, ये विलुप्त होगा, विलुप्त हो गए। ऑप्शन ए प्रस्तर उद्योग, ऑप्शन बी मृद भांड बनाने की दस्तकारी, ऑप्शन सी प्रस्तर की चूड़ियाँ बनाने का उद्योग, ऑप्शन डी धातु शोधन उद्योग। इसका राइट आंसर जो है वो है प्रस्तर की चूड़ियाँ बनाने का उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से केवल चौक और धब्बे वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी जुकाड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई वह था ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में परिवर्तन की शताब्दी 2600 से 2500 ईसा पूर्व विशेषण का प्रयोग किया जाता है, विशेष का प्रयोग किया जाता है जो अनेक परिवर्तनों एवं विकासमान स्थितियों का द्योतक है। इस काल में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है? देख लेते हैं ऑप्शन। लिपि का विकास, ऑप्शन बी नगर योजना एवं स्थापत्य की नवीन अवधारणाओं का विकास, ऑप्शन सी दस्तकारी उत्पादकों पर सामान नवीन शैली का आरोपण, ऑप्शन डी पशुओं को पालतू बनाने का प्रचलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पशुओं को पालतू बनाने का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर ईरानी पठारी प्रदेश से होकर केंद्रीय एशिया की ओर जाने वाले प्रमुख थल मार्गों के मध्य स्थित था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी नुसारो, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी सोरतुघई। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समस्त हड़प्पा कालीन अभिलेखों की संख्या लगभग है। ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 3500, ऑप्शन डी 2500 से कुछ कम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3000। क्या होगा? ऑप्शन ए 3000 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन अभिलेख किस अभिलिखित नहीं किए गए हैं? हड़प्पा कालीन अभिलेख किस पर अभिलिखित नहीं किए गए हैं? ऑप्शन ए ताम्रपत्रों पर, ऑप्शन बी पकाए गए मिट्टी के पात्रों पर, ऑप्शन सी मिट्टी पर मुद्राओं का ठप्पा, ऑप्शन डी ईंटों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईंटों पर। ईंटों पर अभिलिखित नहीं किया गया है। किससे जो हड़प्पा कालीन अभिलेख थे इन्हें ईंटों पे अभिलिखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश हड़प्पा कालीन अभिलेख किस पर अभिलिखित किए जाते हैं? ऑप्शन ए पत्थरों की मुद्राओं पर, ऑप्शन बी मृद भांडों पर, ऑप्शन सी मिट्टी की पट्टियों पर मुद्राओं के ठप्पे। टप्पे नहीं होगा, ये होगा ठप्पे। ठीक है, ऑप्शन डी ताम्र पत्रों पर। इसका राइट आंसर है पत्थरों की मुद्राओं पर। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए पत्थरों की मुद्राओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन प्रस्तर शिल्प के सर्वोत्तम निर्देशन में एक साधारण लेटे हुए मेज को प्रदर्शित किया गया है जो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से सिलखड़ी की एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें मिश्रित पशुओं, दो या मनुष्य एवं पशु को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं किया गया है? ये हमें कूट के आधार पर इसका आंसर देना है। और नंबर 1 पृष्ठभूमि में प्रदर्शित मनुष्य का चेहरा, ऑप्शन बी कुबड़ युक्त भारतीय सांड के सींग, ऑप्शन 3 एक हाथी के दांत और सूंड, ऑप्शन 4 शेर के सर के बालों का गुच्छा, ऑप्शन 5 बैल का शरीर। इसके एग्ज़ाम और ऑप्शन 6 हमारा है गधे का कान। ठीक है, आप लोग एक बार इसके ऑप्शन और देख लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा है वो पृष्ठभूमि में प्रदर्शित मनुष्य का चेहरा, नंबर 2 है कुबड़ युक्त भारतीय सांड के सींग, ऑप्शन 3 है एक हाथी के दांत और सूंड, ऑप्शन 4 है शेर के सर के बालों का गुच्छा, ऑप्शन 5 है बैल का शरीर, ऑप्शन 6 है गधे का कान। अब इसमें हमें चूज़ करना है कूट क्या सही है। केवल 1 सही है, केवल 6 सही है, केवल 1 एवं 6 सही है, केवल 2 एवं 6 सही है। इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 6 सही है, गधे का कान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन फसलें अफ्रीका से विसारित मानी जाती हैं? प्रश्न का उत्तर निम्न कूट के आधार पर दें। नंबर 1 छोटा बाजरा, ऑप्शन 2 रागी, ऑप्शन 3 बाजरा, ऑप्शन 4 ज्वार, ऑप्शन 5 है जौ। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 2 3 4 या 2 3 4 या 1 2 3 एवं 5, केवल 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों से गड्ढों में निवास करने का पुरातात्विक प्रमाण मिला है? प्रश्न का उत्तर निम्न कूट के आधार पे दें। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बुर्जहोम,
नंबर 3 गुफराल, नंबर 4 सोतु गई। इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। कूट देख लें, कुक जो लिखा हुआ है आप लोग इसे कूट कर लीजिएगा, ठीक है, ये होता है। 2 एवं 3, 2 एवं 3 एवं 2 होगा। ये क्या होगा 3, एक सेकेंड इसे आप कर लीजिए। 3 एवं 2 ये सेम है एग्जाम्पल, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, ये हटा दीजिएगा। अब सही है 3 एवं 2, 2 एवं 3, 3 एवं 4, 2 एवं 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के संबंध में सही हैं? नंबर 1 3 प्रमुख प्रकार के गेहूं प्राप्त होना, नंबर 2 3 प्रकार की जौ की खेती, नंबर 3 मसूर की खेती की जाती थी, नंबर 4 तेल बीजों में सरसों, अलसी एवं तिल प्राप्त हुए हैं। कूट में देखते हैं, ये कुक नहीं होगा, ये कूट होगा, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट है, कूट होगा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन बी 3 एवं 4, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए नौसारों में मसूर प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी कालीबंगा में छोटी मटर प्राप्त हुई, ऑप्शन सी हड़प्पा में गोल मटर प्राप्त हुई, ऑप्शन डी लोथल से कपास प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा में गोल मटर प्राप्त हुई। ये क्या है? सही नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीय भूत थी? ये क्या मिसप्रिंट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल समकालीन समुद्री गतिविधियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी सोक्ताकोट, ऑप्शन डी देसलपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देसलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी तिल और सरसों, ऑप्शन सी धान और मटर, ऑप्शन डी कपास और गन्ना। इसका राइट आंसर है ए गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वमान्य विशेषताएं क्या थी? ए पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना, ऑप्शन बी जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृत्रिम सिंचाई, ऑप्शन सी मरुभूमि, नदियां एवं प्राणी विज्ञान की विशेषताएं, ऑप्शन डी भवन नगर योजना एवं सौदा प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली और दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना, ऑप्शन ए करेक्ट है।
हड़प्पा कालीन देवी देवताओं में किसे परिवर्तित हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया है? ऑप्शन ए पशुपति शिव को, ऑप्शन बी 7 मात्र देवियाँ या सप्त मातृका का, और ऑप्शन सी है मिश्रित प्राणी, ऑप्शन डी है एक श्रृंगी जीव। किसे नहीं एक्सेप्ट किया गया है? यह है एक श्रृंगी जीव। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकाई गई ईंटों से निर्मित एक गोदी या डॉकयार्ड जिसे एक नहर के माध्यम से खंभात की खाड़ी के साथ जोड़ा गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान में खोजा गया था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुक्ता कांगेडोर, ऑप्शन सी आमरी, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुप्रचलित परवर्ती हड़प्पा सभ्यता शब्दावली का पुरातत्वविधि द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृति का हसोन्मुख चरण, ऑप्शन बी हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा लोहे का प्रयोग, ऑप्शन सी इस संस्कृति का उत्तर नगरीय चरण, ऑप्शन डी इस संस्कृति में क्षेत्रीय भिन्नता। इसका राइट आंसर है इस संस्कृति का उत्तर नगरीय चरण। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूरा विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए समाधि स्थान, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियाँ और मोहरें, ऑप्शन सी फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी घरों तथा अन्य भवनों के भावनाशेष। ये भावनाशेष नहीं होगा, घरों तथा अन्य भवनों के भग्नावशेष होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके ऑप्शन कौन सा सही है। इसका सही होगा पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियाँ और मोहरें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग को किन 3 युगों में विभाजित किया गया है? ए पूर्व मध्य एवं परिवर्ती, ऑप्शन बी आदि मध्य एवं उत्तर, ऑप्शन सी प्रवर घाटी मध्य दक्षिणी एवं सोलापुर दोआब, ऑप्शन डी आदि मध्य एवं उन्नत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व मध्य एवं परिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का सबसे युक्तिसंगत कारण क्या प्रतीत होता है? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी जलीय परिवर्तन, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी परिवर्तन, ऑप्शन डी जननांगीय परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा युगीन स्थलों में सुस्पष्ट एकरूपता पाई जाती है? ऑप्शन ए कृषि संबंधी व्यवसाय, ऑप्शन बी शिल्प कला, ऑप्शन सी नगर योजना, ऑप्शन डी मोहरें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाषाण युगीन मानव की विशालतम कला दीर्घा कहाँ उपलब्ध हुई है? ऑप्शन ए आजमगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भीमबेटका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मोहता पहाड़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी संगड़कल्लू कर्नाटक। इसका राइट आंसर है भीमबेटका मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में निर्मित विशाल स्नानागार
विशाल स्नानागार को निम्नलिखित में से किस प्रयोजनों के लिए संभवतः प्रयुक्त नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए सामूहिक स्नान, ऑप्शन बी तैराकी और जल क्रीड़ा, ऑप्शन सी अति महत्वपूर्ण व्यापक अनुष्ठान तथा सामूहिक सामाजिक जीवन, ऑप्शन डी अनावृष्टि तथा अन्य किसी आपातकाल में उपयोग किए जाने के लिए जल संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनावृष्टि अथवा अन्य किसी आपातकाल में उपयोग किए जाने के लिए जल का संग्रह किया जाता था। इसका राइट आंसर ये है, इसके लिए इसे प्रयुक्त नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लगभग सभी नगरों में विशाल स्नानागार थे क्योंकि ऑप्शन ए करों का भुगतान उपज या जींस के रूप में किया जाता था और इसलिए अन्नागार एक प्रकार के सार्वजनिक कोष थे। ऑप्शन बी गांव के अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन को नगरों में रखा जाता था। ऑप्शन सी खाद्यान्न का संग्रह व्यापार के प्रयोजनों से किया जाता था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों के मकानों के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान सड़कों की ओर नहीं खुलते थे अपितु पिछवाड़े की ओर खुलते थे ताकि मकानों को ऑप्शन ए प्रदूषण से बचाया जा सके, बी मुख्य सड़क को कोलाहल से बचाया जा सके, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी चारों ओर डाकुओं से बचाया जा सके। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। देख लेते हैं इसका प्रूफ। हाँ, ये सी ऑप्शन है, ये ए और बी दोनों करेक्ट है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है और आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो आप लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।